इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें। अधिकतर लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है, मतलब वो सीखना तो चाहते हैं, उनके मन में रहता है कि हमको इंग्लिश सीखना है, लेकिन बस यही कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे सीखें, कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग करना है तो कुछ नहीं करना है, आप बोलना शुरू कर दो। सबसे जो पहली स्टेप आपकी आती है वो आती है कि आप बोलना शुरू कर दो। नंबर 1 स्टेप यही है, स्टार्टिंग डे से आपको इंग्लिश को बोलना शुरू कर देना है। ठीक है, मतलब कि छोटे छोटे सेंटेंस, ज़रूरी नहीं है करेक्ट बोलो, सही बोलो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इट डजेंट मैटर, लेकिन स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आप बोलना शुरू करोगे तभी कुछ हो सकता है। अगर आप बोलना शुरू नहीं करोगे तो फिर क्या रहेगा कि आप सोचोगे कि पहले मैं ग्रामर सीखूं और उसके बाद में फिर आगे की प्रोसेस करूं, तो वो गलत है। आप स्टार्टिंग डे से बोलना शुरू कर दो, जो आपको आता है, जितना भी वर्ड्स आपको आते हैं ना, उसी से शुरू कर दो। गलत सलत बोलो पर शुरू कर दो। दूसरी बात ये कि आपको ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत पर आना ज़रूरी है, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि ग्रामर क्या है कि बहुत ज़्यादा है, ग्रामर बहुत ज़्यादा है। ग्रामर को हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इतने दिन में सीख जाएंगे, इतने दिन में सीख जाएंगे, क्योंकि ग्रामर कभी ख़त्म नहीं होती है। इसमें बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम पूरा प्रॉपर ग्रामर का नॉलेज ले सकें। पर हाँ, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको ग्रामर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। ओके, और तीसरी बात ये है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वोकैबुलरी मीन्स जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, किस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किस हिंदी वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा वर्ड्स, क्योंकि होता क्या है कि कुछ कुछ लोग सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि किस हिंदी वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, वहाँ पर वो अटक जाते हैं। क्योंकि बोलना तो आता है, समझ में आता है कि इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, लेकिन उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहते। तो जितने ज़्यादा हमें शब्दों का ज्ञान रहेगा, जितना ज़्यादा हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रहेगी, हम उतना ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंटली बोल सकते हैं बिना कोई रुकावट के। ठीक है, तो आज से हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश बोलने की शुरुआत के लिए जो सबसे पहली स्टेप है वो ये है कि एक तो आप घर पर बैठकर बोलना शुरू कर दीजिए। आप आपके मतलब फ्रेंड्स बनाइए। घर पर हो तो आपके जो भाई बहन हैं, जो पेरेंट्स हैं, किसी से भी, कोई भी घर पर हो जो जिससे आप टॉकिंग कर सकते हैं तो उससे आप टॉकिंग कीजिए। दूसरी बात, आप यदि स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कोई ऐसा फ्रेंड बनाइए। मतलब कोशिश ये कीजिए कि पूरे जो आप सुबह से लेके शाम तक, मतलब पूरा जो आपका जो डे रूटीन चलता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात कर सकें। तो ये आपकी टॉकिंग प्रैक्टिस, मतलब स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी। दूसरा ये है कि ग्रामर पार्ट, तो ग्रामर पार्ट में आपको मैं इम्प्रूव करवाऊँगी। मतलब मैं आपको जो ग्रामर के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो भी ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। और तीसरी बात ये है कि वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी, तो उसमें काफ़ी सारी वोकैबुलरी मैं डालूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ग्रामर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि इंग्लिश में बोलने के लिए ज़रूरी है, तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। तो आज से शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है जो कि हमको मतलब चाहिए ग्रामर में, जो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है टेंस। ठीक है, टेंस जो है वो होता है बेस। मतलब हमको अगर कहा जाए कि सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए मतलब कि जैसे मतलब कोशिश करते हैं लोग कि बोले, ठीक है, इंग्लिश को बोले, लेकिन बोलने के लिए उनको कैसे सेंटेंस को अरेंज करें ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमको शब्द पता रहता है कि भैया इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन उन्हें प्रॉपरली अरेंज कैसे करें। तो प्रॉपर अरेंज करना उसको,
तो वो हम टेंस से सीखते हैं कि कैसे शब्दों को, इंग्लिश वर्ड्स को अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहली जो हमको इंग्लिश बोलने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होता है टेंस। लेकिन टेंस को सीखने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। टेंस को सीखने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और वो बेसिक चीज़ें जो है वो ये है, मतलब क्या होता है कि जो टेंस रहता है तो टेंस में फॉर्मूलेस चलते हैं। टेंस में फॉर्मूलेस चलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ये होता है हमारा वर्ब और ये होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इनका नॉलेज होना हमको बहुत ज़रूरी है। क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है और क्या ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि टेंस से क्या होता है कि एक सेंटेंस में हम वर्ड्स को अरेंज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम फुटबॉल खेल रहा है। राम फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए वैसे तो देखो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और कोई भी बना सकता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और कोई भी इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, ये वीडियो मोस्टली बिगिनर्स के लिए है कि कैसे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है टेंस का नॉलेज होना। क्योंकि टेंस का ज्ञान अगर हमको होगा ना तो हमको पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जैसे अगर इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे तो क्या होगा, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इसमें ये जो राम है ये सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्ले जो है वो वर्ब है और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेंटेंस जो बनता है ना वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमको इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हमें इन चीज़ का नॉलेज होगा उसके बाद ही हम टेंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि टेंस को समझने से पहले हमको टेंस में जो बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनको हमको पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये जो एग्जाम्पल दिया था कि राम फुटबॉल खेल रहा है, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि राम फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो राम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें जो ये राम है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो काम कौन कर रहा है, राम। ठीक है, राम फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है। क्योंकि राम काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, खेलने का। फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो एक सेंटेंस में वो शब्द जो कि काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस में वो शब्द जो कि काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद में तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद में इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे बोले राम प्लेइंग फुटबॉल तो अजीब लगेगा ना। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में जो मदद कर रहा है वो हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब नाम से पता चल रहा है कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा।
उसके बाद में प्लेइंग। तो ये जो प्ले क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, क्रिया, काम। वर्ब का मतलब, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। क्रिया मतलब काम। काम मतलब जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, एक्शन वर्ड्स, उनको हम वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इस वाले, ये वाला जो मैंने सेंटेंस आपको अभी बताया था कि राम फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें जो खेलना है वो वर्ब है, ठीक है। जो इसमें खेलना है वो वर्ब है। तो मतलब मूवमेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। वो शब्द जिसमें एक्शन हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है, या कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, मतलब मूव हो रहा है, वो एक व्यक्ति उसमें मूव हो रहा है, हाथ पैर हिला रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स। जैसे खाना, खेलना, रोना, सोना, उठना, बैठना, चलना, घूमना, तो ये सारे जो वर्ड्स कहलाते हैं ये एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, और इनको हम वर्ब बोलते हैं। इनको हम वर्ब्स कहते हैं, ठीक है, या एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो ये वर्ब की बात हो गई, और उसके बाद क्या बात करना है हमको, ऑब्जेक्ट की। जो लास्ट हमारा जो इसमें वर्ड है वो है फुटबॉल, ठीक है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। फुटबॉल क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो राम फुटबॉल खेल रहा है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। मतलब कि राम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, और किसके साथ खेल रहा है, फुटबॉल के साथ खेल रहा है। तो राम किसके ऊपर काम कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। राम किसके ऊपर काम कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर काम कर रहा है। तो राम फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें राम काम कर रहा है खेलने का, तो राम सब्जेक्ट है। उसके बाद फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फुटबॉल के ऊपर काम हो रहा है। तो जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल क्या है, फुटबॉल के ऊपर काम हो रहा है ना, इसलिए फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। और क्या काम हो रहा है, काम का नाम बताइए। तो काम का जो नाम है उसे हम वर्ब बोलते हैं। इसमें क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है इसमें, प्ले, ठीक है। तो जो काम हो रहा है वो वर्ब। तो काम का जो नाम है उसको हम वर्ब बोलेंगे, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है एक सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट हो रहा है। एक बार फिर से बताऊंगी कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो एक सेंटेंस में जिसके द्वारा काम किया जाता है वो सब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट, और जो काम हो रहा होता है वो वर्ब। और जो इसके बीच में जो ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है, जैसे ये इज, तो इज क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि ये एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद कर रही है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। मतलब कि जब हम टेंस को पढ़ेंगे ना, तो टेंस को जब हम पढ़ेंगे तो टेंस को पढ़ने के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, और उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। मतलब जब पूरा जो हम टेंस पढ़ेंगे ना, उसमें हम क्या सीखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो वो जो सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे ना, एक सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, तो वो इस फॉर्मूले की मदद से ही सीखेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब पूरे टेंस में इसका ही यूज करना है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये बात को आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं ये पूरा क्लियर बताऊंगी
कि जो ये सब्जेक्ट है, आज मैंने ये तो बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब क्या बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब्स में हम कौन कौन से वर्ड्स को यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। जैसे नाम तो हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब नाम, ठीक है, तो नाम तो हो गया, मतलब किसके द्वारा काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पर हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह हम नाम तो लिखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब में भी और भी सारे, मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो क्या क्या शब्द हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, क्योंकि इसका नॉलेज होने भी हमको बहुत ज़रूरी है टेंस को पढ़ने से पहले। तो हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होती है, ठीक है, तो वो सारे वर्ब्स, तो वो भी हम एक अलग टॉपिक के फॉर्म में पढ़ेंगे कि वर्ब्स क्या होती हैं। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो आपको मैंने बता ही दिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है वो इसी से ही रिलेटेड रहेगी, इसके आगे का पार्ट रहेगा, मतलब इसके आगे अब हमको क्या करना है, तो ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और यदि आपको नहीं कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, मतलब मुझसे पूछना आप कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया है। तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगी। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।